बात अब हम लाजा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। बात मज़दूरों के नाम पे सियासी रेल की। सियासी रेल ही इसे कहा जा सकता है क्योंकि रेल के नाम पर ही सारी सियासत इन दिनों हो रही है। मज़दूरों को भेजने के नाम पर, मज़दूरों को लाने के नाम पर आ, पैसा, मज़दूरों के लिए पैसा कौन सरकार दे, किस सरकार से वसूला जाए। रेल विभाग का अपना अलग तमाशा है, राज्य सरकारों का अलग तमाशा है। कर्नाटक की सरकार ने रातों रात एक फरमान जारी कर दिया और एक तरह से मज़दूरों को बंधुआ बना डाला। फिर उस पे फैसले पे बाद में उस पर पुनर्विचार किया और जो ट्रेनों को उन्होंने रद्द किया था, मज़दूरों को वापस उनके राज्यों में भेजने का फ़ैसला नहीं किया था, फिर से भेजने का फ़ैसला किया। तो सारी सियासत मज़दूरों को लेकर हो रही है, सियासी ट्रेनों को लेकर, इन सियासत इन ट्रेनों को लेकर हो रही है जो मज़दूरों को लेकर उनके उनके राज्यों में जाने वाले हैं। एक ऐसी ही सियासत दिल्ली और सरकार में और बिहार की सरकार में भी हो रही है। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, खुद को बहुत पाक साफ बताते हैं। ठीक ही दोबारा सत्ता में आए हैं, तीसरी बार सत्ता में आए हैं, अच्छे बहुमत के साथ आए हैं, तो जाहिर है कि वो अपनी पीठ थपथपाने में पहले भी माहिर थे और अब भी माहिर हैं। कुछ काम उन्होंने ज़रूर अच्छे किए हैं दिल्ली के लिए, इसीलिए फिर से उन्हें दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता में बैठाया। लेकिन इस पूरे खेल में, कोरोना काल में, उन्होंने भी नफ़रत फैलाने में किसी तरह की कोताही नहीं की। याद करें जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया था, उनकी सरकार के एसडीएम ने तबलीगी जमात के लोगों को घर जाने के लिए जिस बसों के लिए पास की मांग की गई थी, वो इजाज़त दिल्ली की सरकार के एसडीएम ने, एसडीओ ने नहीं दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारी बातों से पल्ला झाड़ लिया। वो हर शाम जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे तो ये बताना नहीं भूलते थे कि दिल्ली में कोरोना के इतने संक्रमित थे, इतने पॉजिटिव मरीज़ पाए गए, जिनमें तबलीगी जमात के इतने मरीज़, यानी वो तबलीगी जमात की संख्या को अलग से बताते थे। बाकायदा जो एक उनके प्रेस हैंड आउट होता था, उसमें भी इसका उल्लेख होता था कि इतने मरीज़ हैं, इसमें तबलीगी जमात के लोग इतने हैं। ज़ाहिर है कि इसका संदेश अच्छा नहीं जाता। चैनलों ने तो खैर जो बुरा किया ही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी बराबर इसका जिक्र किया। इन दो लोगों ने भी खूब तबलीगी जमात का नाम लिया। तबलीगी जमात के नाम पर खूब सियासत की गई, अब भी की जा रही है। लेकिन तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती थी और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी, कि वो बताते कि नहीं, सिर्फ 25 संक्रमित लोग हैं, इसमें किसी का धर्म का उल्लेख नहीं होता। मरीज़ और मर्ज का कोई किसी धर्म को देख के किसी का नहीं, किसी को संक्रमित करता है कोई संक्रमण, कोई रोग। ठीक है, तबलीगी जमात का मामला आया, उसके बाद पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बनाया गया। उसमें अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी भी कम नहीं है, उन्होंने भी उस माहौल को और पुख्ता किया। वो अपनी पीठ थपथपाते रहे, अभी भी थपथपा रहे हैं। कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं पता नहीं, लेकिन कई लाख लोगों की बात वो करते ज़रूर हैं। लेकिन उसी दिल्ली में हज़ारों मज़दूर आज भी भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं। उसी दिल्ली में सड़े हुए जो केले फेंके गए थे, उससे मज़दूर अच्छे केले चुनकर खाते हुए भी दिखाई दिए। जाहिर है कि दिल्ली सरकार को उन लोगों की सुध लेने की फुर्सत नहीं जिनकी लेनी चाहिए। हाँ, अपने अपने इलाके में कुछ ज़रूर काम किया होगा उन्होंने। कुछ तस्वीरें भी आई, देखा कि खाना बन रहा है, तो खाना तो बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बांटे, बनाए, लोगों को दिए, आज भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी खूब खिंचवा रहे हैं। लेकिन ये इससे इतर जो अब श्रमिकों को लाने ले जाने का खेल और एक जो श्रमिक रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, वो अब सियासत का एक ज़्यादा हिस्सा बन गई। दिल्ली से पहली गाड़ी बिहार के लिए शुक्रवार को खुली, मुजफ्फरपुर के लिए, और उसके बाद सियासत का खेल शुरू हो गया बिहार सरकार में और दिल्ली सरकार में।
ये मत भूलिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। इसी साल बिहार के अंत में चुनाव होने हैं, अभी तक जैसा प्रस्तावित है। आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। तो जाहिर है कि इस चुनाव के खेल में ये सियासी रेल भी चलने लगी। सियासी रेल खुली तो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं गोपाल राय, कभी बहुत लड़ाकू हुआ करते थे, आजकल सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ही कसीदे वो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट मारा और कहा कि जो करीब 1200 श्रमिक उसमें मुजफ्फरपुर भेजे गए दिल्ली से, और उनके मुताबिक, गोपाल राय के मुताबिक, इन मज़दूरों को भेजने का किराया रेलवे को दिल्ली सरकार ने दिया है। अच्छी बात है, देना चाहिए, क्योंकि उन मज़दूरों का दिल्ली के निर्माण में बड़ा योगदान है। अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा, शीला दीक्षित से भी बड़ा, मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज से भी बड़ा। वो मज़दूर अगर दिल्ली में नहीं होते तो वो दिल्ली नहीं दिखाई देती जो आज दिखाई दे रही है। उसके एक एक चप्पे चप्पे में उन मज़दूरों ने अपनी मेहनत और हुनर और कारीगरी से जो काम कर दिखाया है, ठीक उसी तरह जिस तरह से ताजमहल को बनाने में मज़दूरों का बड़ा योगदान है, वही योगदान दिल्ली को दिल्ली बनाने में उन मज़दूरों का है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल भी सियासत कर रहे हैं और बिहार की नीतीश कुमार सरकार भी सियासत कर रही है। नीतीश कुमार भी अपनी सियासी बाजीगरी दिखा रहे हैं। मज़दूरों को लेकर इतने पैसे देंगे, इतने दिनों के बाद देंगे, 500 और बढ़ा के देंगे, धोती कपड़ा साड़ी और न जाने क्या अल्लम कल्लम सारी बातों का बखान कर देते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत देखिए तो टाइम टाइम फिश। ठीक अरविंद केजरीवाल की तरह उनकी सरकार भी चल रही है। तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें इन सियासी रेलगाड़ियों पर को रख के होती रही। तो परिवहन मंत्री ने एक ट्वीट किया और फिर आम आदमी के सांसद संजय सिंह हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, संसद में भी जब बोलते हैं तो सत्ता पक्ष की बोलती बंद कर देते हैं, अच्छेदार भाषण देते हैं, अच्छी बात है। और पढ़ लिख के आते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे इंसान। उन्होंने भी ट्वीट किया और बहुत गंभीर आरोप बिहार सरकार पे लगाया और कहा कि ये सारे पैसे अरविंद केजरीवाल सरकार दे रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मज़दूरों को बिहार भेजने के लिए सारे पैसे दिए। और उन्होंने ये भी लिखा कि यूपी और बिहार के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी पहले भी खड़ी थी और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। तो कोई ये एहसान तो नहीं है ना, इस तरह से वो बता रहे हैं। ठीक है, आपने दिया, मज़दूरों को किराया दिया, आपने एहसान किया क्या? आप पे एहसान क्यों जता रहे हैं? बिहार सरकार ने नहीं किया, बिहार सरकार से बात करें आप कि क्यों नहीं किया। लेकिन मज़दूरों पे एहसान जताने वाली बात, जैसे एक अहंकारी भाषा में बात कर रहे थे, चाहे वह गोपाल राय की बात हो या फिर सांसद संजय सिंह। खैर, ये इन सब के बीच ही एक पत्र दिल्ली सरकार का बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्रालय को जाता है और जिसमें बिहार से कहा जाता है, बिहार सरकार से को दिल्ली सरकार को उन पैसों को चुकता करे जो उसने इन मज़दूरों को भेजने के लिए उसने अदा किया है। जो पैसे दिए हैं वो पैसे बिहार सरकार दिल्ली सरकार को लौटाए। तो खेल ये है कि एक तरफ तो आप मज़दूरों को भेजने का श्रेय भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार सरकार से पैसे ले रहे हैं। छोड़ दीजिए बिहार सरकार कैसा काम करे। बिहार सरकार तो बहुत बड़बोलापन वहाँ भी है, कम नहीं। नीतीश कुमार जी भी खाली बोलते हैं। आप क्वारंटाइन सेंटर की बात कर लें, जहाँ मज़दूरों को खाना नहीं मिल रहा और खाना मिल रहा तो उसमें कीड़े मिल रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, रख रखाव की व्यवस्था नहीं, मज़दूरों की सुध लेने वाला नहीं, क्योंकि मज़दूर गरीब होते हैं। वोट के अलावा उनसे और क्या हो सकता है? काम के वक्त पैसे दिया, काम करवा लिया। सुध लेने की अगर ज़रूरत होती तो बिहार के नीतीश कुमार सरकार को 15 साल थे वहाँ सत्ता में, तभी सुध लेते।
जब वो पलायन करके जा रहे थे वही नौकरी की व्यवस्था करते, वही रोज़गार के अवसर मुहैया कराते, ताकि जो लोग बिहार से पलायन करके बाहर गए हैं वो बिहार से बाहर ना जाते। लेकिन ये सब हवाई बातें हैं। सुशासन में ये सारी चीज़ें, गरीब मजदूर किसान आता नहीं है उनके सुशासन में, सिर्फ वो खुद आते हैं और इनके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। नीतीश कुमार, वो एक फिल्म का किसी डायलॉग है ना कि इंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो अगर नीतीश कुमार से पूछा जाए कि बिहार में सबसे अच्छी बात क्या है, तो वो कहेंगे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार, यानी मतलब उनके अलावा और कुछ नहीं। पहले भी कहते रहे, अभी भी कहते। तो ये अलग मुद्दा है कि बिहार सरकार मजदूरों को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी गंभीर है, ये हम तमाम लोग देख रहे हैं। ठीक उतनी ही गंभीर जितनी दिल्ली सरकार है। उसने एक तरफ तो श्रेय लिया, एक तरफ फोड़ लिया कि हमने मजदूरों को भेज दिया, और दूसरी तरफ बिहार सरकार से कहा कि भैया पैसा वापस करो। और इन सब के बीच ही जब गोपाल राय का ट्वीट आया तो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट कर दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा किया। अच्छा है, करना भी चाहिए था। जब एक सरकार ने बिहार के कामगारों को की वापसी के लिए कदम उठाएं, तो जाहिर है कि एक सरकार को, एक सियासी दल के नेता के तौर पर उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने एक बड़ा काम किया है। हमारे शर्मवीरों को बिहार वापस भेजकर वो शर्मवीर बिहार पहुंच भी गए। उन्होंने ये भी पूछा दिल्ली सरकार से, चूँकि तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि बिहार से बाहर जो मजदूर फंसे हैं 50 ट्रेनों का खर्च उनकी पार्टी उठाएगी। तो उन्होंने दिल्ली सरकार से ये पूछा भी कि आप मुझे ये बताएं कि आपके खाते में पैसा किस तरह से मैं अदा किया जा सकता है, उसे बताएं, ताकि मैं आपके खाते में ये जो खर्च आपने किया इसका पैसा डाल सकें। जाहिर है कि उन्होंने जो किया वो अपने तरीके से एक सियासी दल के तौर पे उन्होंने किया। लेकिन अब जब ये चिट्ठी सामने आई है तो सवाल दिल्ली सरकार पे उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए, क्योंकि इन सियासी रेलगाड़ियों के बीच ही हज़ारों मजदूर आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं। और एक खबर जो अभी आज ही आई है बहुत दिल दहला देने वाली, बहुत विचलित करने वाली है, और शायद ही यानी संवेदना आपके अंदर भी बहुत जागेगी, और हो सकता है कि आंखें भी भर आए कि मज़दूरों के पाँव में छाले पड़ गए हैं। बहुतों को आपने टीवी पर भी देखे होंगे छाले दिखाते हुए मज़दूरों को। लेकिन एक मज़दूर के पैर में वो हवाई चप्पल पहने हुए था, उसकी हवाई चप्पल टूट गई। जब चप्पल टूट गई तो उसने अपने पाँव में जो पानी पीने की बोतलें होती हैं उसे बांध लिया, और वो उसे बांध के वो चल रहा है। ये खबर बहुत विचलित करने वाली है किसी के लिए भी, कि दरअसल मज़दूरों के नाम पे सियासत तो हो रही है। मज़दूरों के लेकर हर दल अपने तरीके से सियासत कर रहा है, लेकिन मज़दूरों की पीड़ा को समझने के लिए ईमानदारी से बहुत कोशिश नहीं की जा रही है। वो आज भी सड़कों पर चल रहे हैं, और मैंने बार बार कहा कि अपने हौसलों से वो हज़ारों मील लंबी सड़क को नाप रहे हैं और उसे छोटा कर दे रहे हैं। पाँव में छाले ज़रूर हैं, लेकिन होठों पर एक उम्मीद है, होठों पर मुस्कुराहट है, और एक उम्मीद है दिल में अपने घर पहुंचकर अपने लोगों के साथ मिल बैठकर बतियाने की। कहा है किसी ने, ऐसा नहीं है कि पाँव में छाले नहीं रहे, तकलीफ़ ये है कि उसे देखने वाले नहीं रहे। दरअसल इस सियासत की बात करें तो तकलीफ़ यही है कि उन मज़दूरों के पाँव के छाले कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ सियासत हो रही है। क्या ऐसा नहीं है? अगर आपको लगता है कि मेरी ये बात सही है, सच्ची है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।